Hi friends, a very good evening beta. CA Inter May 24 Advanced Accounts. How to revise? सबसे पहले बच्चों का सवाल भाई हाउ टू रिवाइज सर। अब कौन से रिवाइज करने के पैटर्न को फॉलो करें और रिविजन हम कैसे करें? सिलेबस इज ऑलमोस्ट ओवर। यस गाइस, सिलेबस इज ओवर, टेस्ट सीरीज आर गोइंग ऑन, बट मुद्दा ये है रिविजन्स कैसे करें। चलिए मैं आप लोगों को एक पैटर्न सजेस्ट करता हूं बच्चा। आप लोगों ने रिविजन इसी पैटर्न से करनी है। यू कैन जस्ट सी ऑन द स्क्रीन। बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास ये नोट डाउन नहीं है। ऑलवेज स्टार्ट योर रिवीजन विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप लोगों को पता है भाई कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराउंड 50 to 60 मार्क्स का पेपर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है। तो गाइज ऑलवेज स्टार्ट योर रिवीजन विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दोस्तों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट विद AS1, yes, AS1, AS3, AS17, AS18, 20, 24, 25। ये एक पैटर्न में रिवाइज होने चाहिए, याद रखिएगा, बिकॉज दीज आर ऑल रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो गाइस 1, 3, 17, 18, 20, 24, 25 जब मैं आप लोगों के से रिविजन क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो मैं भी आप लोग को इसी पैटर्न में रिवाइज कराने वाला हूं। नेक्स्ट आपका जब ये रिवीजन हो जाता है दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट आना चाहिए एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। योर रिवीजन पैटर्न शुड बी 2, then 10, then 13, 16, 19, 26 and 28। दिस शुड बी योर रिवीजन पैटर्न, राइट। सो बच्चा आपको 2, 10, 13, 16, 19, 26 और 28 एक साथ रिवाइज करना चाहिए इसी पैटर्न में। एंड गाइज इनको आप सपोज करके मान लीजिए कि बेटा ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारा एक यूनिट है। तो आप कह सकते हो बच्चा ये जो हमने पहला करा ये यूनिट 1 है, ये जो हम कर रहे हैं ये यूनिट 2 है। एंड देन वी गो फॉर यूनिट 3, दैट इज लायबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज 15 and 29। सो 15 and 29 शुड बी रिवाइज्ड इन अ कंबाइंड फॉर्म। एंड देन बेटा यूनिट 4 आपके पास आएगा, यू शुड गो फॉर अ रिविजन ऑफ AS4, 5, 11 and 22, राइट। सो AS4, 5, 11 and 22। दोस्तों फिर आपके पास आता है 7 और 9, दैट इज रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इस पैटर्न को नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा। सो जस्ट फटाफट से इस पैटर्न को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चा आपके पास आता है 12 और 14। AS 12 और 14 को आप एक साथ रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट में 21, 23, 27, जिसमें से 21 इज अटमोस्टली इंपॉर्टेंट। 23, 27 भी उसके साथ ही आपने रिवाइज करना, दैट इज AS फॉर कंसोलिडेशंस। सो दोस्तों ये करते करते आपके सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप रिवाइज कर लेते हो, बिकॉज दैट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 60% ऑफ द पेपर, उसके बाद यू शुड ऑलवेज गो फॉर ब्रांच अकाउंट, राइट। फिर आपका जो रिवीजन पैटर्न होना चाहिए, मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल चैप्टर्स, जो हमारे 40 से 45 मार्क्स की वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, दैट इज ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के बाद यू शुड रिवाइज इन दिस ऑर्डर, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स, company final accounts। company final accounts also consist of cash flow statement, as you know that। so बच्चा जो हमारा cash flow statement है वो automatically उसमें cover हो जाता है, right, AS3 के अंदर। then you have internal reconstruction and AS14 amalgamation and AS21 consolidation is already covered in the accounting standards। so what you have to revise is you have to revise buyback, final accounts of companies and internal reconstruction। जब आप AS14 करोगे तो AS14 में अमेलगमेशन साथ में कवर हो जाता है। इफ यू वांट टू डू अमेलगमेशन सेपरेटली, दैट इज योर चॉइस, वो आप अलग से कर सकते हो, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड डू कंसोलिडेशन अलोंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली, राइट गाइस। सो द बिग क्वेश्चन विच यू पीपल आर आस्किंग भाई कि हम लोग रिविजन सर कैसे करेंगे, और याद रखिएगा बच्चा रिविजन क्लासेस आर कमिंग अप। यस, रिविजन क्लासेस आर कमिंग अप। यू कैन नोट डाउन द डेट बच्चा। आई विल बी स्टार्टिंग योर फर्स्ट रिविजन क्लासेस ऑन 6th of March, right? I think that is Wednesday, 6th of March. The first revision class of accounts will be there. God bless you guys. All the best. Work hard. Stay fit. Bye-bye.